भोपाल से एक बड़ी खबर है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 30 अक्टूबर को मतदान होगा। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को अब मतदान होगा। बीजेपी ने इसको लेकर कमर भी पूरी तरीके से कस ली है। वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर पूरी तरीके से कमर कस ली है। शब्बीर लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। बिल्कुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसका राजनीतिक पार्टियां बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 3 विधानसभा पे उपचुनाव होने हैं और एक जगह पे लोकसभा में उपचुनाव होने हैं। रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट, यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। और एक सीट है लोकसभा सीट खंडवा, जहां पर भी उपचुनाव होने हैं। बताया जा रहा है, जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, 30 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होगी। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कब नामांकन भरे जाएंगे, कब नाम वापसी होगी और कब रिजल्ट आएगा। लेकिन ये साफ हो गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 30 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है, यानी जिसके लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वोटिंग कब होगी। क्योंकि पिछले दिनों जब बंगाल और ओडिशा में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था, तो उसके इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी कहा गया था कि मध्य प्रदेश की तरफ से और कई राज्यों की तरफ से मुख्य सचिव द्वारा ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में थर्ड वेव आ सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बाढ़ का भी जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हुए थे। त्योहारों का भी बात की गई थी। इसके कारण चुनाव को टाल दिया गया था। उस वक्त सियासी हंगामा भी देखने को मिला था। विपक्षी दलों का यह कहना था कि चुनाव में हार के डर पे सरकार बचना चाहती चुनाव से। लेकिन इन सब के बीच कुछ ही दिन बाद अब तारीखों का ऐलान हो गया है। यानी अभी तक हम जो बैठकें देख रहे थे, और चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों दलों में बैठक चल रही थी। बीजेपी ने तैयारियां एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके प्रदेश प्रभारी जो मुरलीधर राव हैं, उन्होंने अलग अलग जिलों का जहां जहां चुनाव हो रहे वहां पर बैठक भी कर ली है। बीडी शर्मा भी बैठक कर रहे हैं। और आज भी बड़ी बैठक बीजेपी में आदिवासी समाज की अनुसूचित मोर्चे की होने जा रही है, क्योंकि जिन सीटों पे चुनाव होने वहां पर 2 सीटों में आदिवासी वोटर काफी अहम है। जोबट सीट तो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। वहीं हम खंडवा की बात करें तो खंडवा में 19 लाख वोटों में से 6 लाख के करीब जो है आदिवासी वोटर हैं। और इन्हीं सबके बीच बैठक की जा रही है आदिवासियों को साधने की। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस ने भी इससे पहले बड़वानी में बड़ी रैली करी थी आदिवासी समाज से जुड़ी हुई, और अब बीजेपी भी आज बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अभी कुछ देर बाद और साफ हो जाएगा कि कब नामांकन भरे जाएंगे, कब नाम वापसी होगी और कब रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछली चुनाव में जो दमोह में बीजेपी को हार मिली थी, उसके बाद बीजेपी तमाम कसावट करने की कोशिश में जुटी हुई है कि कहीं भी हार ना मिले। आपको बता दें, इन 3 विधानसभा सीटों में से 2 कांग्रेस के कब्जे में थी, जोबट और पृथ्वीपुर। इसके अलावा रैगांव बीजेपी के कब्जे में थी, खंडवा लोकसभा सीट भी बीजेपी के कब्जे में थी। तो कोशिश यही है दोनों दलों की कि चारों की चारों सीटें जीतने की कोशिश की जाए। बिल्कुल शब्बीर, चूंकि दमोह में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो सामना ना करना पड़े बीजेपी को, इसीलिए पूरी तरीके से कमर कसकर बीजेपी जो है चल रही है। हालांकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है, इसीलिए जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए शब्बीर।